हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी के। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मसालों के बारे में। एक काम करो, अभी फटाफट अपनी किचन में जाओ और वहां जाकर जो मसालों का डब्बा है, जो ना जाने कितने सालों से वहां पे रखा है, उसमें से मसाले लेके आओ। हो सकता है तुम्हारे पास एमडीएच हो सकता है एवरेस्ट हो, या हो सकता है दोनों ही हो। ये वो ब्रांड्स हैं जिन्होंने तुम्हारी माँ के हाथ के खानों के अंदर वो स्वाद डाला। ये वो ब्रांड्स हैं जिनकी खुशबू से हमारा पूरा घर महक जाता है। इन्हीं चीजों की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ मसाले नहीं बचते, ये ट्रस्ट है जो डेकेड्स में डेवलप हुआ है। अब सोचो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इन मसालों के अंदर एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से तुम्हें कैंसर हो सकता है, और इस चीज के बारे में पूरी दुनिया में सबको पता है, इनफैक्ट हमारी गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन नॉर्मल कंज्यूमर्स में ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ही नहीं हुई। क्या तुम इस बात को बिलीव करोगे? करना ही पड़ेगा क्योंकि ये सच है। अप्रैल 2024 में सिंगापुर की फूड एजेंसी ने एवरेस्ट फिश करी मसाला रिकॉल किया। इसी के साथ साथ हांगकांग के सेंटर फॉर फूड सेफ्टी ने एमडीएच के 3 प्रोडक्ट्स, एमडीएच करी मसाला, एमडीएच सांभर मसाला और मिक्स्ड मसाला को शेल्फ से हटा दिया। और इस चीज का रीजन था इथाइलिन ऑक्साइड। ये एक तरीके का पेस्टिसाइड है, एक तरीके का फ्यूमिगेंट है जो कंपनीज अपने मसालों के अंदर डालती है ताकि एक्सपोर्ट्स के दौरान उनके अंदर कोई बैक्टीरिया डेवलप ना हो, कोई भी मोल्ड डेवलप ना हो। साउंड्स रीजनेबल, राइट? लेकिन प्रॉब्लम यही है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने इथाइलिन ऑक्साइड को ग्रुप 1 कार्सिनोजन डिक्लेयर किया हुआ है। इन शॉर्ट, ग्रुप 1 का मतलब कंफर्म्ड कैंसर कॉजिंग, नो डाउट्स, नो मे बी, कंफर्म्ड। इसके लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की वजह से ब्रेस्ट कैंसर और लिम्फोमा जैसी कंडीशंस के रिस्क बढ़ जाते हैं। और ये वही केमिकल्स हैं जो हम डेली अपने खाने में डालते रहते हैं। इसके बाद नेपाल ने भी बैन लगाया, मालदीव्स ने भी एक्शन लिया, यहाँ तक कि अमेरिका की एफडीए भी इन्वेस्टिगेट करने लगी और ऑस्ट्रेलिया ने भी स्क्रूटनी बढ़ा दी। पूरी दुनिया इस चीज पर रिएक्ट कर रही थी। लेकिन इंडिया में हमारे यहाँ की एफएसएसएआई जागी, उसने सैंपल्स कलेक्ट किए और टेस्ट करने शुरू किए। और रिजल्ट क्या आया? 28 लैब्स में से किसी भी लैब के अंदर से भी इथाइलिन ऑक्साइड के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई। लिटरली 0 आउट ऑफ 28। अब तुम खुद ही सोचो, क्या सिंगापुर की लैब गलत है, या फिर हांगकांग की लैब गलत है, या फिर हमारे यहाँ पर मशीन्स और चीजें इतनी ज्यादा वीक हैं कि हम डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज को? अब ये सवाल इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि सवाल का जवाब चाहे हाँ हो या ना हो, दोनों केसेस में हमारे यहाँ का सिस्टम, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट, हमारे यहाँ की फैसिलिटीज पूरे तरीके से फेल हो चुकी हैं। लेकिन ये सिर्फ एमडीएच और एवरेस्ट की स्टोरी नहीं है, ये एक फुल्ली फ्लेजेड पैटर्न है। 2024 में गार्डियन ने एक इन्वेस्टिगेशन पब्लिश की। नेस्ले का सैरेलैक, जो इंडिया में लाखों बच्चे यूज करते हैं, उसके अंदर एडिड शुगर मिली, जबकि सेम प्रोडक्ट यूके और यूरोप के अंदर बिना एडिड शुगर के बेचा जा रहा था बाय द सेम कंपनी। जरा इस चीज को एक सेकंड रुक कर और खुद सोचो। ये लोग कुछ प्रॉफिट मार्जिन के लिए ऐसे बच्चे जिन्हें अभी खाना भी नहीं आया इंडिया में, उन्हें एडिड शुगर दे रहे हैं। सेम ही कंपनी बाहर यूरोप के बच्चों को क्लीन प्रोडक्ट्स दे रही है, और ऐसा सिर्फ इसीलिए क्योंकि यूरोप के अंदर लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इंडिया के अंदर नहीं। इसीलिए ये चीज ऐसे ही चलती रहेंगी। और ये केयरलेसनेस नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड डिसीजन है, जहां पर इंडियन कंज्यूमर्स के लिए अलग स्टैंडर्ड्स हैं, वहीं पर यूरोपियन कंज्यूमर्स के लिए अलग स्टैंडर्ड्स हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन कंपनीज के लिए लैब रैक्स की तरह हैं। लेकिन चलो अब समझते हैं आखिर ये होता क्यों है। अगर इंडिया में यूरोप के स्टैंडर्ड की मार्किंग हो, जहां पर A to E न्यूट्रिशन स्केल हो, तो यहाँ पर जितने भी पॉपुलर ब्रांड्स हैं तो वो ओवरनाइट खत्म हो जाएंगे इन चीजों की वजह से। इसीलिए ऐसी चीजें इंडिया में कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं होंगी। अगर इंग्रेडिएंट्स और केमिकल्स को लेकर फुल ट्रांसपेरेंसी मैंडेटरी हो जाएगी तो कॉस्ट कटिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाएंगे। इसीलिए अच्छे तरीके से अभी ट्रांसपेरेंसी नहीं आई। हाँ, कुछ लेवल तक आ चुकी है, लेकिन जो फुल्ली ट्रांसपेरेंसी है मेरे हिसाब से वो अभी तक नहीं आई है। और एफएसएसएआई, जो सपोजिटली हमारा गार्डियन है, वो क्या कर रहा है? एक आरटीआई रिक्वेस्ट ने 2022 में ये रिवील किया कि 2018 से लेकर 2022 तक एफएसएसएआई ने मिलियंस ऑफ लाइसेंस इशू किए, लेकिन उनमें से रिवोक सिर्फ 1225 किए गए।
मतलब 99.965% बिजनेस अगर कॉट भी हो जाए तो भी वो परमानेंट कॉन्सिक्वेंसेस कभी भी फेस नहीं करते। 2024 से लेके 2025 के बीच में एफएसएसएआई के पास टोटल 7,705 फूड अडल्ट्रेशन कंप्लेंट आई, लेकिन उनमें से रिजॉल्व सिर्फ कितनी हुई? सिर्फ और सिर्फ 1753। वो खाना आज भी हमारे शेल्फ पर है। हो सकता है तुम उसे अभी खा रहे हो सकता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले वही खाया हो। और सबसे शॉकिंग बात जानते हो क्या है? ये इथाइलिन ऑक्साइड टेक्निकली इंडियन फूड के अंदर भी प्रोहिबिटेड है। लॉ है इस चीज के लिए, लेकिन इसकी इन्फोर्समेंट नहीं होती, क्योंकि इन्फोर्समेंट के लिए विल चाहिए। विल तभी आती है जब प्रेशर होता है, और प्रेशर तभी आता है जब फॉरेन कंपनीज पकड़ लेती हैं। सिंगापुर ने पकड़ा तो एफएसएसएआई जागी, हांगकांग ने पकड़ा तो स्पाइस बोर्ड कंसर्न हुआ, और फिर नेपाल ने बैन लगाया, तब जाकर इंडस्ट्री सीरियस हुई इस चीज को लेकर। हमारे यहाँ की एजेंसीज ने अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं डाला स्टार्टिंग में। इस चीज को लेकर बहुत पुराना एक मुहावरा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस केस में देखें तो लाठी किसके पास है? उनके पास जिन्होंने ये ब्रांड्स बनाए हैं, और उनके पास जो ये सारी रेगुलेशंस लिखते हैं, क्योंकि वही लोग अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक क्या खाएगी, और हम कंज्यूमर्स हैं। जब तक हम चुप हैं तब तक ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। लेकिन एक चीज है जो अब स्लोली बदल रही है। हमारी जनरेशन लेबल चेक करती है, इंग्रेडिएंट्स के बारे में थोरोली पढ़ती है और सवाल पूछती है, और यही वो इकलौती चीज है जो सिस्टम को अनकंफर्टेबल करती है। 2024 में एफएसएसएआई ने एक स्टेप लिया। उन्होंने पैकेट्स के ऊपर मैंडेटरी किया कि सॉल्ट, शुगर और फैट जैसी चीजों को बोल्ड अक्षरों में लिखा जाए, ताकि वो ज्यादा स्टैंड आउट करें। अब हाँ, ये छोटा स्टेप है, लेकिन कम से कम हुआ तो सही। और ये हुआ सिर्फ इसीलिए क्योंकि अब लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, और अवेयरनेस तभी बढ़ती है जब लोग इस चीज के बारे में और जानते हैं। ये सब नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल लगता है, लेकिन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। जो तुम रोज खाते हो उसके बारे में जानना तुम्हारा हक है। लेबल्स पढ़ो, इंग्रेडिएंट्स देखो, और अगर कुछ समझ ना आए तो उसके बारे में सर्च करो, क्योंकि जो लोग भी ये ब्रांड चलाते हैं वो जानते हैं कि अगर तुम्हें उनके बारे में पता लगने लगेगा, उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उनकी चीजों के बारे में, तो उन्हें इस मार्केट में रहने के लिए चीजों को चेंज करना पड़ेगा, उन्हें और ज्यादा बेटर बनाना पड़ेगा। और इसीलिए वो ये नहीं चाहते कि तुम इन चीजों के बारे में और ज्यादा जानो। लेकिन हो सकता है तुम वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो कुछ ना कुछ तो जान ही चुके होगे। और अगर ये वीडियो तुम्हारे साथ कनेक्ट हुई है तो अपने किसी दोस्त को शेयर कर दो, जिसे सारी इन्फॉर्मेशन देखने में और ऐसी वीडियोस देखने में और ज्यादा मजा आता है। बाकी मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर कर देना, और कमेंट्स में तुम अपने थॉट्स लिख सकते हो, मैं उन्हें जरूर पढ़ूंगा और अपने भी थॉट्स तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, दिस साइड साहिल साइनिंग ऑफ, एंड जय हिंद।